तुम्हारे घर की समस्या बहुत बड़ी है और इसके उपाय के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अरे महाराज, कोई कम पैसे वाला उपाय बताइए, चाहे बिना पैसे वाला उपाय बताइए। अरे आजकल बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। कम पैसे में छोटा इलाज और ज्यादा पैसे में बड़ा इलाज। तो एक काम करिए, पहले कम पैसे वाला इलाज बता दीजिए, उसके बाद मैं ज्यादा पैसे वाला इलाज करवा लूंगा। ठीक है, ठीक है। बाबा बाबा बाबा, इसे अपने पास रखे रहना तो तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। महाराज, ये ताबीज अपने पास रखने से मुझे या मेरे परिवार के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना? हर गलत चीज का असर गलत होता है और आज नहीं तो कल वो असर दिखेगा जरूर। इसका कोई उपाय तो बताइए महाराज। हाँ, उपाय तो है। हाँ। लेकिन वो तुम्हारी बहू के साथ आया है और तुम्हारी बहू के साथ ही जाएगा। बहू के साथ आया है तो बहू के साथ ही जाएगा। ये बात आप भावना के चाचा को फोन करके क्यों नहीं बताते? इस समय भावना के चाचा से दहेज के अलावा कोई बात नहीं होगी। अरे फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जरूर होगा। कैसे? इधर आओ। तुम बस घर के अंदर अपना काम देखो, मैं बाहर का देखता हूँ। ठीक है। कहाँ जा रही हो? माँ जी, किचन में। क्यों? कल बाबूजी ने क्या कहा था, याद नहीं है? माँ जी, अभी तक आप गुस्सा हैं? तुम्हारी जैसी बदचलन बहू को तो तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। पूछ रही है अभी तक गुस्सा क्यों है? माँ जी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आँखों से देखकर और कानों से सुनने के बाद भी मैं ही तुम्हें गलत समझ रही हूँ? माँ जी, कभी कभी ना आँखों से देखी और कानों से सुनी बात भी गलत होती है। बंद करो अपनी ये लेक्चर। मैं यहाँ तेरा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। है, तेरी भलाई इसी में है कि जाकर बर्तन मांज और कपड़े धो। गलत सही मुझे समझा रही है। क्या हुआ? पहले तो यही काम बहुत जल्दी से कर लेती थी, तो अब क्या अनर्थ हो गया है? जल्दी करो, अभी कपड़े भी धोने हैं। अरे, अभी तक इतने कपड़े पड़े ही हैं, जरा जल्दी जल्दी धोइए। इतनी देर तक कपड़े धोएंगी तो बाकी के काम कौन करेगा? बहू, अरे बुआ जी, तुम बैठी रहो, बैठो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं अभी दुकान से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं बुआ जी, आप रहने दीजिए। मुझे भूख नहीं लगी है। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए। मुझे पता है तुम दिन रात काम करती हो और भैया भाभी तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। कहाँ रह गया? दो, जाओ। आओ बहन, आओ। वाह ननद रानी वाह! अरे मंथरा का नाम तो जग जाहिर है, पर आज से आपका नाम भी जग जाहिर होगा। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा आपका नाम। वाह बुआ वाह, मुंह में राम बगल में छुरी। मैंने तो कहा ही था कि इस बुआ पर नजर रखनी पड़ेगी। ए बहन, अगर खेत का मेढ़ खेत को खाने लगे तो खेत की निगरानी नहीं करनी चाहिए।
बल्कि उस मेड़ को ही काट कर फेंक देना चाहिए। भैया मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बहन, तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। पहले ये बताओ कि ये क्या लेकर आई हो? ये भैया कुछ नहीं है दिखाओ भैया। मुझे। वाह, क्या हमदर्दी है, हैं? जिंदगी भर इस घर में बैठकर मेरा खाया, अब भस्मासुर बनकर मेरे ही सर पे हाथ रखना चाहती हो? तुम्हें ना यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। चल भैया, चल चल भैया, चल, चलो भैया, दूसरा छोड़ दीजिए ठिकाना भैया। ढूंढ लो। अरे चल, जाओ, चल, निकलो। भाभी, चल। भैया, अरे रुक जाइए। भाभी भाभी निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझी ना? अब तक तुझ पे दया करके अपने घर में रखा मैंने। आज से तुम्हारे लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। भैया, भैया दरवाजा खोलिए भैया। भैया, भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया। दरवाजा खोलिए भैया। क्या रे? तुझे मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता हैं? क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी कि राजा को पता भी नहीं चलेगा और मंत्री धन बांट लेगा? नहीं माँ जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने बुआ जी से नहीं कहा था। नहीं, तेरा कोई भी कसूर नहीं है और तुम तो कोई गलती कर भी नहीं सकती। कोई गलती नहीं कर सकती। गलती तो हमसे हुई है ना? तो चल, आज दूध का दूध और पानी का पानी अलग करती हूँ। चलो चलो उठ, चल माँ जी, ना, चल माँ जी चलो कहाँ यहाँ लेकर से। जा रही हैं? चलो माँ जी, आज मैं दूध का दूध माँ पानी जी, का पानी अलग करती हूँ, दिखाती हूँ तुझे। माँ जी, चलो। ए, कहाँ माँ जा जी, रही हो? हाँ? माँ जी, मुरव्वत में आकर तुमसे शादी करवा के तुम तो मेरे गले की हड्डी बन गई हो। तुम्हारे चाचा दहेज के लिए दिन तय करके भी नहीं आए। और तो और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, चाचा जी ने कहा है कि वो जरूर आएंगे। मैं तो एक हफ्ते से सुन रही हूँ कि चाचा जी आएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो आएंगे। माँ जी, मैं फोन करके पूछती हूँ। लो, मेरे फोन से फोन लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। बाबूजी, रिंग तो हो रही है पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब एक बार मैं- फिर से लगाओ। मैं फिर से लगा कर देखती हूँ। लगा। क्यों जी, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? मैंने तो कहा था कि हो गई शादी, अब क्या करोगे? कहा था ना, कुछ भी याद नहीं रहता। क्या हुआ? बाबूजी, कोई फोन नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, खेल में 3 चांस होते हैं। एक बार और लगाओ, स्पीकर ऑन करके लगाओ लगाओ लगाओ। बाबूजी, कोई नहीं उठा रहा है। तुम्हारे चाचा ने मुझसे कहा था कि समधी जी आपके लिए बहुत बड़ी टीवी खरीदूंगा। ये बेटी के लिए टीवी लेकर आया हूं। जानती हैं भाभी, जब मैं टीवी की दुकान पर गया तो मैंने उनसे कहा कि अपने दुकान की सबसे बड़ी टीवी दिखाओ मुझे, तो बस वो मेरा चेहरा देखने लगा। मैंने कहा, ए, मुंह क्या देख रहा है, सबसे बड़ी टीवी मुझे दो, अपनी बेटी को ले जाकर देनी है, ये लो पैसा। अरे उठ 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 जरा, मुझे भी कुछ कहना है। तेरे चाचा ने मुझसे क्या कहा था कि मुझे फ्रिज देंगे? उस दुकान का सबसे बड़ा फ्रिज लाया हूँ, ठंडा ठंडा कूल कूल। मेरी बेटी बस सुख से रहे। कहाँ है फ्रिज? और हमसे कहा था कि वॉशिंग मशीन देंगे। ये वॉशिंग मशीन, उसके ससुराल के सारे लोगों के कपड़े एकदम से चमक जाएंगे। यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ अंदर जाओ।
डिम्पल। डब्बा लेकर आओ। ठीक है। अरे अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उसकी दोनों ननद के लिए 2 मोबाइल लाया हूं ताकि उसकी दोनों ननद के दिल में कोई मलाल न रह जाए। डिम्पल! नहीं, छोड़ो मुझे। पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ो। अरे कहाँ जा रही हो? पकड़ो उसे। हाँ जी, आप आ गए। देखिए ना मेरी ये हालत। आपके घर वालों ने मेरी क्या हालत कर दी है। देखिए ना, अगर आज आप नहीं आते तो ये लोग मुझे जान से मार डालते। जान से मार डालते। कौन जान से मार देगा तुम्हें? ये लोग। क्यों माँ, तुम जान से मारोगी? नहीं। तुम मारोगी तो तुम मारोगी। क्यों बाबूजी, आप मारेंगे? देखा, तुम्हें कोई जान से नहीं मारेगा। नहीं जी। माँ, मैंने कहा था ना कि जब मैं आऊं तब इसे जान से मार देना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? सही कह रहा हूं मैं। हाँ, आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा जी। क्या? आपके सामने आपकी पत्नी को कोई जान से मार देगा और अब कुछ नहीं कहेंगे। अरे, किसने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरा यकीन करो भावना, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, ये लोग तो तुम्हें जान से नहीं मार पाए। जान से तो मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं जी, नहीं, छोड़िए। नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए। 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 और ये शादी में मेरा बहुत मन था कि अपनी मनपसंद की साड़ी अपनी बेटी को दूं। उस वक्त मैं अपने मन का नहीं कर पाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए आज मैं अपनी बेटी के लिए अपनी पसंद की साड़ी लाया हूं। जब वो ये साड़ी पहनेगी तो मेरी बेटी बहुत सुंदर लगेगी। माँ, ये तो। हाँ? माँ, पकड़ो। अरे बेटा, सुनो, जल्दी से मोबाइल ले आओ, समधी जी को फोन कर दो कि सामान आ चुका है, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है पापा। हाँ?
लीजिए पापा। अरे समधी जी के इतने सारे मिस कॉल हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? चार्ज में था ना पापा, इसीलिए पता नहीं चला। क्या सोच रहे होंगे वो? अच्छा अब हे, हम्म? इसके चाचा का फोन है। उठाइए उठाइए। उठाऊं? अरे उठाइए ना। हेलो। अब समधी जी राम राम। राम 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 राम। आप लोग सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। आप अपना बताइए। जी यहाँ भी सब ठीक है। अच्छा मैं वो कह रहा था कि मैंने सब सामान मंगवा लिया है। अब कल सुबह मैं सारा सामान लेकर आपके पास आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए ना। आपका स्वागत है। अब ठीक है, नमस्ते। राम राम। क्या हुआ? मार दिया सबने। 1 घंटे पहले फोन आ गया होता तो आज ये जिंदा रहती। अगर दहेज मिल जाता उसके बाद भी तो मारना ही था ना। पहले या बाद में इससे क्या फर्क पड़ता है? दीपक। हाँ? दीपक। हाँ? तुम एक काम करो, आज ही दिल्ली निकल जाओ। यहाँ का सारा काम मैं संभाल दूंगा। ठीक है। हाँ बेटा, तुम जाओ जाओ यहाँ से निकलो तुम। जाओ 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 यहाँ से जाओ, संभल जाओ। के जाना।